हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 20 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और यहाँ की जो लेक्चर की पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर वन नेशन वन एड्रेस विच सिटी विल बिकम द फर्स्ट इन इंडिया एंड द सेकंड सिटी इन द वर्ल्ड to make the addresses of all the places available on the digital platform? One nation one address के तहत सभी जगहों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनने वाला है इंदौर, मध्य प्रदेश। 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंदौर भारत का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा जहां सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इंदौर के युवाओं ने एक ऐप बनाया है जिसके जरिए लंबे और जटिल एड्रेस को एक छोटे से डिजिटल एड्रेस कार्ड में जो कोड है इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसका जो पर्पस है ये है कि इससे क्या होगा, ई कॉमर्स, कुरियर सर्विस डिलीवरी करने वाले और विजिटर्स को सटीक लोकेशन पर पहुंचने में मदद मिलेगी। और अभी तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही डिजिटल पते का इस्तेमाल कर ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाती थी। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट की हम बात करें, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बी मेड? तो ये बनने वाला है लद्दाख के अंदर। Which has become India's first tribal functionally literate district? तो ये बना है मंडला, मध्य प्रदेश। India's first water reserve in which city the metro train will be started? तो ये जो है ये बनने वाला है कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर। Where has India's first Himalayan spice garden established? तो ये जो है ये एस्टेब्लिश्ड हुआ है रानीखेत, उत्तराखंड के अंदर। इंडियाज फर्स्ट 100% हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? तो ये बना है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई जो सद्भावना राजदूत है ये कौन बनी है? तो ये बनी है वेनेसा नाकाटे बनी है, युगांडा की ये है। 20 का करेक्ट आंसर है। युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब यूनिसेफ का नया सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। और 25 साल की वेनेसा ने जलवायु संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित और गरीब और हाशिए पर लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बातचीत को पुनर्निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। वेनेसा ने अपने मंच का उपयोग जलवायु न्याय की वकालत करने के लिए किया है ताकि हर समुदाय, विशेष रूप से सबसे अधिक प्रभावित स्थानों के लोगों को शामिल किया जा सके। यूनिसेफ की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर है। इसके जो हेड है ये है कैटरीना रशेल। प्रेसिडेंट है टॉरी हैथरम। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्टयार्ड 2.0 कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड? जो अंतरराष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 है ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली के अंदर ये हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर है। आंगन की जो फुल फॉर्म है ये है एग्यूमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, इसकी फुल फॉर्म है। और आंगन 2.0 का जो आयोजन है ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय और इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट द्वारा किया गया है। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है ये भारत को नेट जीरो एनर्जी और लो कार्बन बिल्डिंग की ओर ले जाने वाले
विभिन्न विषयगत ट्रैक पर विचार विमर्श करना है और इसकी थीम रखी गई है मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स और इसका सेकंड एडिशन इस बार था। टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस को हम रिवाइज करें। वेयर इज द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड, तो ये हुई है हैलिफैक्स कनाडा के अंदर। वेयर इज द नाटो समिट 2022 हेल्ड, तो ये मैड्रिड स्पेन के अंदर हुआ है। यूनाइटेड टू टैकल मैरिन पॉल्यूशन, वेयर हैज द नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड, तो जो मरीन पॉल्यूशन है इसको टैकल करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस है ये हुई है लिस्बन पुर्तगाल के अंदर। वेयर विल द 18th G20 समिट 2023 बी हेल्ड, तो ये इंडिया के अंदर जो है ये होने वाली है 2023 के अंदर। फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट 2022 इज हेल्ड इन, तो ये जो है ये दुबई के अंदर हुई है। 4 नंबर क्वेश्चन है BSF and the world's first female camel riding squad will be deployed on the border of which country? BSF और दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पाकिस्तान की सीमा पर जो है ये तैनात किया जाएगा। राजस्थान और गुजरात से लगती पाकिस्तान की सीमा पर पुरुषों की तरह सीमा सुरक्षा में BSF का महिला ऊंट सवार दस्ता भी तैनात किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल ने लगभग 20 महिला जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित कर लिया है और ये महिला दस्ता सीमा पर पेट्रोलिंग के साथ साथ पाकिस्तान सरहद पर अलग अलग कामों के लिए तैनात किया जाएगा। BSF की हम बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और जो डायरेक्टर जनरल है ये है पंकज कुमार सिंह और इसका जो मोटो है ये है लाइफ लॉन्ग ड्यूटी। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम। 20 का करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ कैडर के IAS BVR सुब्रमण्यम को भारत व्यापार संवर्धन संगठन का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुब्रमण्यम वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत है। ITPO की बात करें इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू MD एंड CEO ऑफ लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज बेंज इंडिया, तो ये बने हैं संतोष अय्यर। इंडियाज बिगेस्ट डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम अगेन MD एंड CEO, तो ये है विजय शेखर शर्मा। न्यू CEO ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, तो ये बने हैं पीयूष गोयल। न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया लिमिटेड, तो ये रंजीत रथ बने हैं। न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये बने हैं मलिक अर्जुन राव। 6 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल प्रोडक्शन प्लांट? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भारत के पहले लिथियम जो सेल उत्पादन संयंत्र है इसका उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। इस लिथियम आयन सेल निर्माण संयंत्र को चेन्नई में स्थित मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 799 करोड़ रुपए की लागत के साथ में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया है और नई सुविधा की स्थापना के बाद ये जो संयंत्र है ये भारत की 60% आवश्यकताओं को ये पूरा करेगा और ये जो प्लांट है इसके पहले चरण में ये उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स खंड जैसे मोबाइल फोन, सुनने योग्य और वेरेबल डिवाइस के लिए लिथियम आयन सेल का उत्पादन किया जाएगा और दूसरे चरण में ऊर्जा भंडारण प्रणाली, अंतिम चरण में 2 और 3 पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए होंगे। टॉप 5 फर्स्ट इन इंडिया की हम बात करें
विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप बायो विलेज, तो ये बना है त्रिपुरा। विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल, तो ये जो है ये बना है दिल्ली के अंदर। वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्रीज सेट अप इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, तो ये हजीरा गुजरात के अंदर जो है ये सेट होने वाला है। इंडियाज वेयर विल द फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस बी बिल्ड, तो ये बेंगलुरु के अंदर बनने वाला है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप, तो ये बनने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर ये अनाउंसमेंट हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन 2 मेडल्स इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला जो भारतीय महिला पहलवान है ये कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है विनेश फोगाट। सी इसका करेक्ट आंसर है। विनेश फोगाट रैपचेज में स्वीडन की एमा जोना को हराकर विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारत की ये पहली महिला पहलवान बन गई है। और 28 साल की विनेश ने इससे पहले कजाकिस्तान में 2019 में भी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। विनेश स्वर्ण पदक की दावेदार थी, लेकिन मंगलवार को 53 किलोग्राम भार वर्ग में मंगोलिया की पहलवान से एक तरफा मैच में 0-7 से ये हार गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज स्टार्टेड द जागृति प्रोग्राम अंडर द रामाकृष्णन मिशन फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 1 to 5, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के तहत जागृति कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये शुरू किया गया है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ये है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूली छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम को शुरुआत की है इसकी, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है, और ये पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए है। सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। मूल्य और ज्ञान भौतिक सुखों से अधिक महत्वपूर्ण है, और भविष्य के लिए तैयार और सामाजिक रूप से जागरूक पीढ़ी के निर्माण के लिए मूल्य आधारित शिक्षा आवश्यक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द इंडियन नेवी resumed naval training area after 33 years to provide training to NCC cadets, भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों के बाद नौसैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मानसबल जो लेक है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, यहां पर इसको शुरुआत की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 वर्षों के बाद मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में मानसबल झील में नौसैनिक जो प्रशिक्षण क्षेत्र है इसको फिर से शुरू किया है, और इसका उद्देश्य है जो है देश के युवाओं को उनमें अनुशासन पैदा करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। इस प्रशिक्षण में जम्मू कश्मीर के विभिन्न महाविद्यालयों की लड़कियों सहित लगभग 100 एनसीसी कैडेट भाग ले रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, विथ विच स्टेट गवर्नमेंट एंड 8 ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज साइंड ए ट्राइपार्टाइट पीस एग्रीमेंट टू मेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया टेररिज्म फ्री, डिस्प्यूट फ्री एंड फुली डेवलप्ड, पूर्वोत्तर भारत को आतंकवाद मुक्त, विवाद मुक्त और पूरी तरह विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार और 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये असम गवर्नमेंट के साथ में किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत सरकार, असम सरकार और 8 सशस्त्र आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। असम में आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और इस त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही असम के आदिवासी समूह के 1182 कार्यकर्ता आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं।
और जो समझौते का उद्देश्य है ये समूहों की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और समुदाय आधारित पहचान की रक्षा करना और उसे मजबूत करना है। इसका उद्देश्य आदिवासी समूह की राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करना भी है और इसका उद्देश्य पूरे राज्य में आदिवासी गांवों, क्षेत्रों के साथ साथ चाय बागानों का तीव्र और केंद्रित विकास सुनिश्चित करना है। असम की हम बात करें, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम लॉन्च्ड स्वर्णभीर नारी जो योजना है ये यहाँ पे शुरू की गई है। द 4-day Ambubachi fair has started in Assam. The Assam government has decided to spend 1000 crore for the development of स्पोर्ट्स सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये खर्च करने वाली है। इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन जो हाइड्रोजन प्लांट है ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 है, इसका आयोजन यहाँ पे हुआ था। मेगालिथिक जो स्टोन है डिपोजिट हैव बीन फाउंड इन डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, तो ये जो है यहाँ पे मिलता है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है SAFF अंडर 17 जो फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का टाइटल है ये किसने जीता है, तो इंडिया ने जीता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया जाएगा अहमदाबाद गुजरात के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश इसके अंदर पहले स्थान पे रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने किस संस्थान के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है इसरो के साथ में मिलके, सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार किस चिड़ियाघर को भारत के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल जो पार्क है इसको जो है ये मान्यता मिली है। 7 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स थर्ड ने वेल्स के नए प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम और जो कैथरीन एलिजाबेथ है इनको जो है प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में नियुक्त किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए BLO ई पत्रिका को किस संस्थान ने लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किस भारतीय अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये बने हैं शाहरुख खान, इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किसे BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये अधिकार मिला है मास्टर कार्ड को, इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहां पर शुरू हुआ है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको जो है क्विज अवेलेबल हो जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।